दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में राज करने वाले मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? और वो कौन शासक था जिसके समय में मुगल साम्राज्य चीन से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था? शायद आपको जानकर ये हैरानी हो कि जिस शासक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसके शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाहों में शुमार औरंगजेब की। वो औरंगजेब जिसने दुनिया की 25% आबादी पर हुकूमत की। और शायद आपको ये जानकर भी हैरानी हो कि औरंगजेब के सल्तनत के वक्त में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी। भारत का 1 रुपया अंग्रेजों के कई सौ पाउंड के बराबर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा इतिहास भी है जिसके बारे में हम और आपको गुमराह किया गया। हमें बताया गया कि औरंगजेब, जिसके ऊपर इल्जाम लगे लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाने के, साथ ही साथ औरंगजेब को मुगल सल्तनत का बहुत कट्टर बादशाह भी बताया जाता है। तो असल में कैसे थे औरंगजेब आलमगीर? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, औरंगजेब की पैदाइश 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब के पिता शाहजहां के कुल 4 बेटे थे, जिसमें औरंगजेब तीसरे नंबर के बेटे थे। इतिहासकारों की माने तो 31 जुलाई 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठे। दोस्तों, यूं तो मुगल सल्तनत और उसकी फौज शुरुआती दौर से ही काफी ज्यादा ताकतवर रही, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब आलमगीर के कमान संभालने के बाद उस फौज के अंदर एक अलग जोश, जुनून और ताकत नजर आती थी। और शायद आपको ये बात जानकर भी हैरानी हो कि उस समय मुगल साम्राज्य की फौज की तादाद गालिबन 9 लाख सिपाही थे। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख सैनिक। ये एक इतना बड़ा आंकड़ा था कि जिसे सुन के ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। और शायद आपको ये बात भी पता नहीं होगी कि आज भी दुनिया के किसी मुल्क के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। कहा जाता है कि औरंगजेब सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा जंग लड़ने वाले बादशाह थे और इसीलिए उनकी आधी जिंदगी जंगे मैदान में गुजर गई। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों ने एक बार औरंगजेब से टकराने की जरूरत की। कहते हैं कि औरंगजेब की इस महान सेना ने अंग्रेजों की वो हालत कर दी थी कि उन्हें औरंगजेब के पैरों में गिरकर के माफी मांगनी पड़ी थी। और इस जंग का खौफ भारत से लेकर ब्रिटेन तक नजर आया था। इतिहास में इस जंग को जंगे चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगजेब की फौज दक्कन के सुल्तान, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इतनी ज्यादा अनुभवी और ताकतवर हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी सल्तनत की बड़ी से बड़ी फौज को बड़ी आसानी से हरा सकती थी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के वक्त में मुगल सल्तनत की सीमाएं काबुल से लेकर ढाका और कश्मीर से लेकर पांडुचेरी तक फैली हुई थी। उस वक्त दुनिया की पूरी दौलत का 1/4 हिस्सा यानी कि 25% हिस्सा औरंगजेब आलमगीर के पास था और वो उस वक्त दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक कि उस दौर की मुगल सल्तनत को महान सल्तनत उस्मानिया से भी ज्यादा ताकतवर बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे हैरान करने वाले तथ्य भी मिलते हैं कि इतने मालदार और ताकतवर होने के बाद भी औरंगजेब आलमगीर अपना खुद का खर्च मजदूरी करके उठाया करते थे। वो टोपियां बुना करते थे, जिनको बेचने के बाद उनसे मिले पैसों से ही वो अपने खुद का खर्चा उठाया करते थे। उनका मानना था कि सल्तनत की दौलत उनकी नहीं बल्कि हुकूमत में रहने वाली जनता की है और वो असल में उसको खर्च करने के हकदार नहीं है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर अपनी पूरी जिंदगी इस्लामिक कायदे कानूनों से चले। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में शराब पर सख्ती से पाबंदी लगा दी थी और कोई व्यक्ति उस वक्त अगर शराब बेचता हुआ या उसका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता था तो उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। दोस्तों, एक सबसे बड़ा इल्जाम जो औरंगजेब पर हमेशा से लगता आया है कि वो हिंदू विरोधी थे, मगर दोस्तों हम आपको बताते चलें कि असल में सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुगल सल्तनत में जितने भी बादशाह गुजरे उनमें सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की अपने दरबार में नियुक्ति करने वाले सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब थे। उनके दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत में लगभग 36% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के दौर में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों, उन्होंने हिंदू पंडितों की सरकारी पेंशन भी कर दी थी और वो ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पहले बादशाह थे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि औरंगजेब हिंदुस्तान पर राज करने वाले 6ठे मुगल बादशाह थे।
और शायद आपको ये बात भी मालूम नहीं होगी कि औरंगजेब ही वो बादशाह थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रसिद्ध कैलाश पर्वत और मानसरोवर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। और शायद आपको ये बात भी मालूम नहीं होगी कि प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी भी औरंगजेब के लिए काम किया करते थे। सन 1707 में 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद वो अजीम और बहादुर शासक हमसे हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी ऐसी विरासतें जिस पर आज भी हिंदुस्तान फख्र करता है। तो दोस्तों, ये था मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली बादशाहों का इतिहास और कुछ अनसुनी बातें। अगर आप औरंगजेब आलमगीर को एक बेहतरीन बादशाह मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप किसी सल्तनत या बादशाह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारे मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न